दोस्तों फाइनली इंडिया के एक्शन से यूएस को जहां पर चुभन होनी चाहिए, ठीक वहीं पर चुभन होनी शुरू हो चुकी है। यूएस बड़ा नाराज हो रहा है, कह रहा है इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह एक्ट नहीं करता। अगर वो चाहता है कि यूएस उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसा ट्रीट करे, तो इट्स बेटर इंडिया एक्ट्स लाइक वन। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं तुम तो चाइना के करीब जा रहे हो, तो तुम्हारे साथ हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे शेयर करेंगे, अब हम इसे नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो कोई ऐसा ही यूएस का थिंक टैंक वगैरह नहीं कह रहा। दरअसल दोस्तों ये पीटर नवैरो कह रहे हैं, जो कि व्हाइट हाउस काउंसलर है फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों यूएस ने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ या रशिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ, नतीजन भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ क्यों लगाया है। अब दोस्तों जस्टिफाई भी उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यूएस में स्वयं काफी ज्यादा ट्रंप को बैकलैश झेलना पड़ रहा है। और यूएस डेमोक्रेट्स के जो थिंक टैंक है वो भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि यूएस जो कर रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को एलियनेट कर रहा है, वहीं चाइना जैसे एडवर्सरी को पुचकार रहा है। तो ये पूर्ण रूप से गलत होगा और इसके नतीजे अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में आएंगे। तो उसी को कहीं कट डाउन करने के लिए इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अंत में कंक्लूड यही किया गया है। अगर इंडिया चाहता है कि यूएस उसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट करे, तो जरूरी है इंडिया को वैसे ही एक्ट भी करना चाहिए। और ये नवारो ने लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल में। तो दोस्तों एक तरफ से हम देखेंगे ही क्या लिखा है, और जो जो आप पढ़ेंगे उसके बाद आप यही कहेंगे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आप देखें तो हिपोक्रेसी से ही भरा हुआ है, क्योंकि अगर आप हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट करना है तो इसकी जिम्मेदारी केवल हमारे कंधों पे नहीं है, आपके भी कंधों पर है। आपने क्या किया है वो मैं बताता हूं। बाकी दोस्तों यहाँ पे मार्को रूबियो ने भी कह दिया कि क्यों चाइना के ऊपर हम टैरिफ नहीं लगा रहे रशियन ऑयल खरीदने के लिए। उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूर्ण रूप से भारत के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन जब आपके आंखों के सामने केवल हिपोक्रेसी चल रही हो तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ट्रंप सरकार पूर्ण रूप से हिपोक्रेसी से भरी हुई है। मार्को रूबियो भी जो कह रहे हैं बेहद छिछले एक्सप्लेनेशन है, जिनसे आप कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भारत के ऊपर टैरिफ सही है, चाइना के ऊपर गलत है। तो ये कर ही नहीं सकते। तो वही चीज यहां हो रही है। खैर जो भी है, भारत को जो करना है वो तो करेगा। जहां तक बात है स्पेशल टाइज विथ यूएस, स्पेशल है ना प्रिविलेज्ड रिलेशन विथ यूएस, है ना, वो क्या कहते थे, वो पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी और ना जाने कैसे कैसे नाम लिया करते थे, दैट शिप हैज सेल्ड। ये भारत क्लियरली दिखा रहा है। आज वांग ही भारत आने वाले हैं और भारत में आएंगे उनके साथ। फिर अगर आप देखें तो नैसे डोभाल जी के साथ उनकी बैठक होनी है, स्पेशल बॉर्डर टॉक्स होने वाला है, पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी, जयशंकर जी से भी मुलाकात होगी। 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। फिर पीएम मोदी भी एससीओ समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं, जहां जिनपिंग और पुतिन दोनों से मुलाकात होनी है। फिर पुतिन भारत आने वाले हैं। यानी कि जहां तक बात है ग्लोबल साउथ की, ट्रंप ने एक बड़ा अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं उन्हें नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड भी करता हूं, और शायद आप भी करेंगे। वो ये है ग्लोबल साउथ को एकजुट कराना, और ये बेहद अच्छा काम ट्रंप ने कर दिया है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाए, जहां पर आपको लाइव क्विज से लेके सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, कल ऑफर खत्म होने वाला है। तो मेक श्योर केवल 17,999 रुपए में आपको हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों 29,999 रुपए से मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट हो जा रहा है, जिसमें आपके प्रीलिम्स के बाद की जो तैयारी मेंस की है, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, वो हम ऑफलाइन दिल्ली में कराएंगे, जहां पे लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी यानी खाना रहना सब कुछ हम कराएंगे। मेंस टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मेंस एग्जाम के लिए इंक्लूडेड है, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। डिटेल में टुवर्ड्स द एंड चर्चा करते हैं। यूज द कोड KC10, आखिरी 50 सीट्स बचे हैं, तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं ये आर्टिकल लिखने की नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों व्हाइट हाउस के काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पीटर नवारो को इतना पेन लेना पड़ा आर्टिकल लिखने का। कारण बड़ा सरल था। अगर आप देखें तो यूएस में जो डेमोक्रेट्स पैनल है वो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाने से रशिया थोड़ी रुकने वाला है, कैसी बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फरीद जकारिया जैसे लोग भी कहने लगे कि ट्रंप की बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक है, आप अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को इस प्रकार से इंसल्टिंग रिमार्क्स दे रहे हो, उनके खिलाफ उनकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, जो कि सुन के लोग हंस रहे हैं। वो इकोनॉमी जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है दुनिया में, उसके बारे में आप ये सब कहते हैं। तो ये बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक है, और यूएस में भी कुछ सेंटीमेंट उसी तरफ जा रहा है। तो उसी को कहीं ना कहीं जवाब देने का प्रयास यहां पे किया गया, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल टाइम्स में ये आर्टिकल पीटर नवैरो ने लिखा है। आइए जरा समझते हैं क्या उन्होंने कहा है।
उन्होंने कहा कि देखो आज रशिया यूक्रेन को हैमर कर रहा है, उसके पीछे कारण भारत है। भारत जो रूसी तेल खरीदता है, उसको हम रशियन तेल लाते हैं सस्ते में, फिर उसको रिफाइन करते हैं, दुनिया भर को बेचते हैं। उससे भारत की ये जो ऑयल लॉबी है, मोटा मुनाफा कमाती है और उसके बाद वो पैसा रशिया को जाता है, तो रशिया को पैसा मिलता है, तो इससे वो यूक्रेन की पिटाई करता है और फिर यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप को आना पड़ता है, तो लोगों को बरगलाने के लिए टैक्स पेयर्स को आना पड़ता है। हमारे टैक्स पेयर्स को टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर देना पड़ता है यूक्रेन को मदद में, उसकी डिफेंस के लिए। और वहीं इंडिया क्या करता है, इस बीच में अगर आप देखें तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को भारत भी आने नहीं देता है, दरवाजे बंद करके रखे हैं, हाई टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर लगा के रखा है। नतीजन ये हो रहा है कि रूसी वॉर को भारत फिनेंस कर रहा है, अपना मार्केट प्रोटेक्ट करके रखा है और इन द प्रोसेस नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, यूक्रेन वाला एंड है, वो भी एक्सपोज हो जा रहा है, वल्नरेबल होता जा रहा है। तो इसीलिए भारत के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए। अब दोस्तों ये जो बातें यहां हो रही हैं, आगे जरा इसमें सुनिए, वो फिर कंक्लूड करते हैं कि देखिए ये टू प्रोंग्ड अप्रोच है यूएसए का, यानी कि दो तरीकों से भारत के ऊपर हम वार कर रहे हैं इस तरीके से। पहला क्या होता है कि जैसे ही रूसी तेल के वजह से भारत के ऊपर जब हम टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी तेल बंद हो जाएगा, तो वॉर कैपेबिलिटीज रिड्यूस हो जाएगी रशिया की। देखिए बंद तो होने से रहा, लेकिन हाँ उनकी ये मान्यता है, मानना है उनका ऐसा। आगे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा भारत के ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो भारत भोगेगा जो वो हमारे साथ करता है। हमारे यहाँ उसने हमारे मार्केट्स को बंद करके रखा है, अपने मार्केट को बंद करके रखा है, तो हम भी वैसे ही अपने मार्केट को बंद कर देंगे यूएस गुड्स के लिए। और उसके साथ फिर वो कहने लगे कि देखो भारत जो कर रहा है इस पे कैसे भरोसा करें। फिर वो आगे यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर वो कहने लगा कि देखो भारत जो है यूएस कंपनीज को कहता है कि तुम्हें सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, साथ ही साथ फैक्ट्रीज भारत में बनाना पड़ेगा, तो ही इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तुमसे सामान खरीदेगी, अन्यथा नहीं लेने वाले। तो भैया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कोई चीज है, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी कोई चीज है। तुमने ऐसा रेपुटेशन बना के रखा है कि तुम कब फैक्ट्री बंद कर दो, कब सप्लाई चेन बंद कर दो, तो तुम पे भरोसा कौन करेगा। तो इसीलिए करते हैं, लेकिन नहीं। सुनिए आगे वो क्या कहानी लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ हम इस प्रकार का डिफेंस एक्सपोर्ट्स देते हैं और फिर ये क्या कर रहा है, देखिए आजकल नाउ नाउ शब्द है इसीलिए आजकल ये रशिया और चाइना दोनों से कोजिंग अप यानी करीब आ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि हम जो सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी है हमारी, वो रिस्क है उस पर कि कहीं ये कल को ट्रांसफर ना हो जाए यूएस के एडवर्सरीज जैसे कि रशिया और चाइना को। आगे सुनिए, फिर वो फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क लिखते हैं, यदि इंडिया चाहता है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह इसे ट्रीट किया जाए तो बेहद अहम है कि वो वैसा ही एक्ट करने लगे। अब दोस्तों इसमें इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है, पूर्ण रूप से ये आर्टिकल ही दो मुंहेपन से भरा हुआ है। पहली चीज आपको बताता हूं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है उसमें। पहला, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह एक्ट करना केवल भारत की जिम्मेदारी क्यों है, क्या यह यूएस की जिम्मेदारी नहीं है। आपने क्या किया है, आपने ठीक टेरर अटैक के बाद, उसके बाद एक शॉर्ट ब्रीफ स्कर्मिश पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, आसिम मुनीर को आप दो दो बार इनवाइट कर चुके हैं, अपने सॉइल से उसे एंटरटेन कर रहे हैं और उससे बड़ी बड़ी बातें कहवा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके सॉइल से वो न्यूक्लियर एनहाइलेशन की धमकी भारत को और दुनिया को दिया है और आपने उसे सराहाया है। एक सिंगल कंडेमनेशन आपकी ओर से नहीं आया इस प्रकार की बात को लेकर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप काहे का स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला राग गा रहे हैं, वो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात, यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट्स बंद कर देंगे। अरे यूएस पे रिलाई किसने किया है, तुम पे रिलाई किया जीई इंजन पे, तो वो तुमने डिले कर दिया, अपाचे हेलीकॉप्टर्स पे वो डिले कर दिया। तो भरोसा कौन करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सबसे करीब अलाई यूरोपियन अलाइज हैं, नेटो पार्टनर्स हैं, वो अपने F-35 को लेने के बाद सर पकड़ के बैठे हैं कि इसमें किल स्विच है या नहीं है, पता नहीं कब बंद हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इन अमेरिकियों का। कभी भी एक बात तो सर्टेन है, वो अपडेट से लेके सब कुछ बंद कर सकते हैं और वल्नरेबल एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये डर तो यूरोप भी यूएस से करता है, तो काहे का तुम्हारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर हम भरोसा करें। तीसरी बात, रशियन ट्रेड करता है भारत, जिस वजह से उसकी वॉर इकोनॉमी चल रही है। पुतिन ने तुम्हारे प्रेसिडेंट को घर में आके धोया है, सामने मुंह पर कहा है तुम कितने हिपोक्रेट हो। जब उसने कहा कि रशिया यूएस ट्रेड, पुतिन ने कहा है ट्रंप के आने के बाद से महज 6 महीनों में 20% बढ़ गए हैं। तो हमें किस अधिकार से तुम कहते हो कि रूस से सामान ना खरीदो। तो ये अपने आप में दो मुहापन है दोस्तों। जहां तक बात है चाइना टाइज पे, और दो मुहापन सुनिए। यूएस कह रहा है कि हम चाइना के करीब ना जाएं, बट वो स्वयं क्या कर रहा है, वो स्वयं बैलेंसिंग प्ले कर रहा है। 90 डे का मोरेटोरियम दे रखा है ट्रेड टॉक्स पे, क्यों, क्योंकि बेटर डील चाहिए। दूसरा, यूएस ने दोस्तों घुटने टेके हैं चीन के सामने, जब चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट बैन कर दिया था। आपको याद होगा किस प्रकार से घुटने टेके ट्रंप ने और पूरी की पूरी अमेरिकन कॉर्पोरेशन ने। मार्को रूबियो ने अभी क्या कहा,
कोई एडिशनल टैरिफ चाइना पे नहीं लगा रहे, क्योंकि इंडिया पे लगाएंगे लेकिन चाइना पे नहीं लगाएंगे रूसी तेल खरीदने के बावजूद, क्योंकि इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस हाइक हो जाएगी। तो ये लॉजिक भारत के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? भारत तो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑयल बायर है, तो सेम लॉजिक भारत के ऊपर भी अप्लाई होता है। लेकिन नहीं, आपको तो दो मुंहापन दिखाना है, तो आप वही यहां पे कर रहे हैं। जहां तक बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो ये बफूनरी बंद करें। कहां क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनर? आप चाइना को एडवर्सरी बोलते हैं, आप कहते हैं कि वो तो हमारा दुश्मन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हीं के साथ कोजी अप कर रहे हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, उनको मोरेटोरियम पे मोरेटोरियम दे रहे हैं, उनका रूसी तेल आप देख भी नहीं रहे, उस तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, और फिर आप कहते हैं चाइना एडवर्सरी है, इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसी इंडिया स्ट्रेटेजिक जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर। उसकी इकोनॉमी को किसी प्रकार से सैबोटेज करने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, वो क्लियरली भारत के कहीं से भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये बफूनरी कृपया करके अब आप बंद करें। आखिरी बात, जहां तक बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो वो तो बाद की बात है। फिलहाल भारत जो कर रहा है वो हमेशा से जो करता रहा है वही कर रहा है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूएस से सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, जो कि शायद ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन की तरह याद रखा जाएगा आने वाली पीढ़ियों के द्वारा, वो है एक साथ पूरे ग्लोबल साउथ के साथ लड़ाई छेड़ देना। चाइना के ऊपर आज भी उसने करीबन करीब 30% टैरिफ लगा के रखा है, भारत के ऊपर 25% कहा जा रहा है, 50 हो सकता है। वैसे ही आप देखें तो रशिया के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन, ब्राजील पे 50% टैरिफ, तो सब पे तो आपने लगा रखा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस प्रकार से दबाने का प्रयास करेंगे तो सामने वाले एकजुट होंगे, और वही हो रहा है। इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा से वैल्यू किया है, और उसी का प्रदर्शन यहाँ पे किया भी जा रहा है। हम सारे ही पावर्स के साथ टाइज बैलेंस कर रहे हैं। जहां तक बात है इंडिया चाइना टाइज, जिससे आपको इतनी समस्या है, तो वांग यी भारत आने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं। 24th राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स एनएसए डोवाल साहब के साथ होने वाला है। फिर अगर आप देखें तो वो हमारे जयशंकर साहब से भी मिलेंगे, फिर पीएम मोदी से भी मिलेंगे। तैयारी की जाएगी, पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलने वाले, तो क्या डिलीवरेबल्स होने वाले हैं, तो उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि फिर पीएम मोदी को चाइना जाना है एससीओ में, जहां शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे, और फिर अगर आप देखें तो एक ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी आपको यहां पर देखने मिलेगी। साथ ही साथ लेटर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली लाइन है, दैट शिप हैज सेल्ड सर। तो वो अब कहानी वापस नहीं आने वाली। आपने जो किया है वो आने वाले कई सालों तक इसका असर दिखेगा। टैरिफ तो देखिए हट जाएगा, लेकिन जो सब जितने भी थिंक टैंक्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए टैरिफ तो आपको हटाना ही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक मिडिल ग्राउंड पे आना ही है। लेकिन उसके बाद जो आपने ये सब करके जो इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज किया है, वो डैमेज खत्म होने में आने वाले कई टर्म्स लग जाएंगे यूएस प्रेसिडेंट को, तब तक कुछ नहीं यहां पर होने वाला। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए, आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में हम लाए हैं। यूज द कोड KC10, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों ये ऑफर खत्म हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, तो मेक श्योर आप फायदा उठाएं। दूसरा दोस्तों, केवल 29,999 रुपए में आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम लाए हैं, लेकिन आखिरी 50 सीट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि इस कीमत पे 29,999, जी हाँ, इस कीमत पे जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कराएंगे, करते हैं, उसके बाद आपकी मेंस की तैयारी हम अपने देख रेख में फिजिकली भी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपकी लॉजिंग यानी रहना, बोर्डिंग यानी खाना पीना रहना, सब कुछ अनअकैडमी के ध्यान में रखा जाएगा। हम आपके लिए कराएंगे दिल्ली में। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मेंस एग्जाम के लिए दिया जाएगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मिलेगा। ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अनलॉक करना है तो आपको 2 साल या उससे अधिक का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि आप प्लस आइकन एक कॉम्बो किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये कीमत दोबारा नहीं आने वाली है। आखिरी दिन है कल, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। आखिरी 50 सीट बचे हैं हमारे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, क्योंकि एक कीमत दोबारा नहीं आने वाली।